हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय टुडेस एपिसोड मेरी चैनल द नॉलेज स्टॉप पे। और आप सबका मैं स्वागत करता हूं। आज एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट लेके मैं आप सबके सामने आया हूं। तो मेरी इस चैनल को अगर आप लाइक करते हो तो सब्सक्राइब करें मेरी इस चैनल को, बेल आइकन दबाएं फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ माय वीडियो। तो व्यूअर्स, आज मैं जो आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नॉलेज फैक्ट बताने वाला हूं वो है कब्रगाह के ऊपर। डरिए मत, इंसानों की कब्रगाह नहीं, मैं बता रहा हूं एक ऐसी जगह के बारे में जिसे कहते हैं स्पेस क्राफ्ट की कब्रगाह, सैटेलाइट्स की कब्रगाह। तो क्या है वो जगह जो इस नाम से फेमस है कि उस जगह को कहा जाता है कि ये है कब्र सैटेलाइट्स की। तो मैं जिस जगह की बात कर रहा हूं उस जगह का नाम है पॉइंट नीमो। अब आप बोल रहे होंगे ये क्या जगह है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पॉइंट नीमो एक जगह है, एक पॉइंट है इस धरती पे। पॉइंट एक कोऑर्डिनेट मैं बता रहा हूं, तो वो कोऑर्डिनेट एक ऐसा पॉइंट है पैसिफिक ओशन, जो कि हम कहते हैं इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा ओशन जो है पैसिफिक ओशन, उसके बीच में एक जगह है। वहां पे उस जगह को कहा जाता है पॉइंट नीमो। अब आप बोल रहे होंगे कि क्यों इस जगह को स्पेस क्राफ्ट या सैटेलाइट्स की कब्रगाह कहते हैं और क्या है पॉइंट नीमो। तो पॉइंट नीमो इसलिए खास है क्योंकि ये समुद्र के उस स्थान पर है जहां से कोई भी आप ये वर्ड सुनिए, कोई भी जमीन मतलब जो लैंड है वो कम से कम हर जगह से, हर दिशा से 1600 किलोमीटर दूर है। तो आप समझ सकते हैं, मतलब ये जो पॉइंट है पैसिफिक ओशन का, इसके आसपास कहीं पे भी आपको जमीन 1600 किलोमीटर दूर तक नहीं मिलेगी। कोई इंसान आपको 1600 किलोमीटर दूर तक कहीं नहीं मिलेगा। ये कहा जाता है कि इस पूरी पृथ्वी की, इस पूरी अर्थ की सबसे इनहैबिटेबल और सबसे रिमोट जगह होगी। और कुछ तो मैंने यह भी पढ़ा कि शायद आज तक इस पॉइंट के ऊपर से, पैसिफिक ओशन का ये जो पॉइंट है इसके ऊपर से शायद आज तक कोई इंसान होकर भी नहीं गया हो। तो मैं आपको एक और फैक्ट की बात बताने वाला हूं कि अगर इस पॉइंट से सबसे ज्यादा नजदीक, सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट अगर कोई जिंदा इंसान है तो वो है जो हमारे ऊपर अर्थ का इंटरनेशनल स्पेस सैटेलाइट है, उसमें रहने वाले लोग। क्योंकि वो एग्जैक्टली जो इंटरनेशनल अर्थ स्टेशन है वो धरती से 400 किलोमीटर के आसपास ऊंचा है और वो इस पॉइंट के सबसे क्लोजेस्ट होता है। तो आप समझ सकते हैं मैं क्या बात कर रहा हूं। द पॉइंट नीमो, जो पॉइंट नीमो है उससे सबसे पास कोई धरती पे रहने वाला इंसान नहीं, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो लोग हैं वो उसके सबसे ज्यादा क्लोजेस्ट है। तो आप समझ सकते हैं कि क्या है ये पॉइंट नीमो। और एक और बात मैं बताना चाहता हूं कि ये जो पॉइंट नीमो है ये इतना रिमोट है कि इसके आसपास कोई रहता नहीं है। तो जितने भी सैटेलाइट्स जो अर्थ के चारों तरफ डिफरेंट कंट्रीज के घूम रहे हैं, तो जब उनका मतलब कि एंड आ जाता है, एंडिंग आ जाती है कि अब ये सैटेलाइट कुछ काम के नहीं है, तो जैसे ये यूएस हो गया, रशिया हो गया, कोई भी हो गए, तो इनके जो बहुत पुराने सैटेलाइट्स जब ये खराब हो जाते हैं तो उनको डंप करना है। अब वो डंप करना है तो वो आप अर्थ पे किधर भी किसी भी जगह पर तो डंप कर नहीं सकते। तो ये जो पॉइंट नीमो का जो पूरा एरिया है पैसिफिक ओशन के आसपास, यहां पे उन सैटेलाइट्स को गिराया जाता है, डंप किया जाता है। क्योंकि वो ऐसी जगह है जहां पे किसी भी है ना, मतलब इंसान को या कोई भी है ना, किसी भी तरह की प्राकृतिक किसी भी नेचुरल चीज को आप नुकसान नहीं पहुंचा रहे। इवन रशिया का जो मीर है ना सैटेलाइट था उसको भी यहां पर ही डंप किया गया था। तो है ना, मतलब इसलिए इसको कहा जाता है पॉइंट नीमो को द स्पेस क्राफ्ट का कब्रगाह, सैटेलाइट्स का कब्रगाह। तो आप समझ गए मेरा टॉपिक आज क्या था। द पॉइंट नीमो इज ऑल्सो कॉल्ड एज स्पेस क्राफ्ट की कब्रगाह। और एक और बात बता देना चाहता हूं आपको पॉइंट नीमो के ऊपर कि बहुत सारी है ना, मतलब आप अगर इंटरनेट पे जाएंगे तो आपको बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स मिलेंगे जहां पे कहा जाता है कि पॉइंट नीमो एक ऐसी जगह है जहां से आप दूसरी दुनिया में जा सकते हो, या वहां पे कुछ ऐसे जानवर हैं या ऐसे क्रिएचर्स हैं जो कि मतलब कि पूरी ना मतलब अर्थ पे नहीं मिलेंगे, सिर्फ वहीं मिलेंगे। तो ऐसे बहुत सारे हैं क्योंकि वो इनएसेसिबल रिमोट प्लेस है। तो बहुत सारी ऐसे आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे, पर मेन वो इसीलिए जाना जाता है कि वहां पे अधिकतर डंपिंग की जाती है सैटेलाइट्स की, और वो पैसिफिक ओशन का सबसे रिमोटेस्ट पॉइंट है। तो ये थी आज की मेरी इंटरेस्टिंग जानकारी आपके सामने। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना मेरी चैनल द नॉलेज स्टॉप को। आपके सामने मैं अगली बार एक और अच्छा कंटेंट लेकर आता हूं। टिल देन गुड बाय व्यूअर्स।